हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे क्लास 12 के हिंदी के जितने भी लेसन है उस लेसन के लेखक के नाम यानी राइटर का नाम, और फिर ये भी देखेंगे कि कौन सा लेसन कहानी है और कौन सा लेसन निबंध है और कौन सा लेसन आत्मकथा है या कौन सा लेसन कुछ और, यानी प्रत्येक यानी जितना भी पाठ है वो सब के जितने भी पाठ है वो सब के बारे में देखेंगे कि कौन सा क्या है। ठीक है, तो पहला पाठ का नाम है बातचीत। दोस्तों बातचीत और बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। देखिए इसको आसानी तरीका क्या है याद करने का सबसे आसान तरीका है बा से बातचीत और बा से बालकृष्ण भट्ट। बा से होता है बातचीत और बा से बालकृष्ण भट्ट। बा मिला है ना, देखिए बा से बातचीत बा से बालकृष्ण भट्ट। कितना आसान है दोस्तों। तो आप लोग पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है या आएगी अंत तक जरूर देखिएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है, तो अगर मेरी वीडियो पसंद आएगी तो लाइक वाले बटन को जरूर दबाइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों बातचीत के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इसको याद करने का आसान तरीका है बा से बातचीत और बा से बालकृष्ण भट्ट। और दूसरे पाठ का नाम है उसने कहा था। दोस्तों दूसरे पाठ का नाम क्या है? उसने कहा था। और उसने कहा था के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी वो दूसरे पाठ के लेखक है। और तीसरे पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। संपूर्ण क्रांति के लेखक है जयप्रकाश नारायण। तो दोस्तों तीसरे पाठ का नाम क्या है? तीसरे पाठ का नाम है संपूर्ण क्रांति। और संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है? जयप्रकाश नारायण। आप लोग एकदम ठान लिए कि अभी याद कर लेना है। अगर एक बार वीडियो देखकर याद नहीं हो रहा है तो 2 बार 3 बार 4 बार जरूर देखिए। 2 से 3 बार देखेंगे तो 100% गारंटी है कि आपको ये वीडियो में जो भी हम पढ़ा रहे हैं सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, तो संपूर्ण क्रांति के लेखक कौन है दोस्तों? तो जयप्रकाश नारायण। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर। देखिए इसको याद करने का क्या तरीका है। अर्धनारीश्वर यानी लास्ट में र आया है ना, देखिए लास्ट में र आया है तो ये र से शुरू होगा। ठीक है, तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। और 5 पाठ का नाम है रोज। रोज का लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी है। कौन है दोस्तों? तो अज्ञेय जी। तो रोज के लेखक कौन है? तो अज्ञेय जी। और फिर 6 पाठ का लेखक है एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र के भगत सिंह। देखिए एक लेख और एक पत्र किसने लिखा था? तो भगत सिंह ने लिखा था। किसको लिखा था? तो भगत सिंह ने सुखदेव को एक पत्र लिखा था जिसका नाम है एक लेख और एक पत्र। फिर अगला है ओ सादा नीरा। ओ सादा नीरा के लेखक है जगदीश चंद्र माथुर। ओ सादा नीरा के लेखक कौन सा है दोस्तों? तो जगदीश चंद्र माथुर। फिर है सिपाही की माँ। सिपाही की माँ यानी मोहन राकेश। देखिए इसको भी आसान तरीका याद करने का, जैसे माँ से शुरू हो रहा है और माँ यहाँ पे मोहन राकेश। ठीक है, देखिए यहाँ पे माँ से खत्म हो रहा है, मौ से यहाँ पे मौ से शुरू होगा। ठीक है, तो सिपाही की माँ क्या हो जाएगा बाबू? तो मोहन राकेश हो जाएगा। सिपाही की माँ मोहन राकेश इसके लेखक है। ठीक है, देखिए इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि हर साल कम से कम 5 नंबर का मिनिमम 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो मोहन राकेश क्यों? क्योंकि सिपाही माँ से खत्म हो रहा है तो मौ से शुरू होगा। तो सिपाही की माँ के लेखक कौन है दोस्तों? तो सिपाही की माँ के मोहन राकेश। और 9 पाठ का नाम है प्रगीत और समाज। प्रगीत और समाज। और प्रगीत और समाज के लेखक कौन है? तो प्रगीत और समाज के है नामवर सिंह। कौन है दोस्तों? तो नामवर सिंह। और 10 का नाम है जूठन। जूठन के लेखक कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि। जूठन के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। 11 पाठ का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन जिसके लेखक है मलयज। कौन है दोस्तों? तो मलयज है। फिर 12 पाठ का नाम है तीरिज। तीरिज के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। देखिए तीरिज का नाम क्या है? तो तीरिज के ये 12 नंबर पाठ का नाम क्या है? तो तीरिज। तो तीरिज के लेखक कौन है? उदय प्रकाश। और 13 नंबर है शिक्षा। देखिए दोस्तों शिक्षा सबसे नीचे है ना। शिक्षा आप लोगों को पता है कोरोना काल में सबसे नीचे कौन है? शिक्षा है। शिक्षा जो है सबसे नीचे है। क्या होता है? कोरोना आता है तो सबसे पहले बंद होता है शिक्षा वाला क्षेत्र और सबसे बाद में खुलता है। तो समझ रहे हो ना। देखो इस पाठ में भी कितना अच्छा से निर्धारित किया गया है। सबसे नीचे कौन है? तो शिक्षा। शिक्षा क्या है? सबसे नीचे 13 नंबर में। देख रहे हो ना दोस्तों, ये है शिक्षा। और उसके लेखक कौन है दोस्तों? तो जय कृष्ण मूर्ति। कौन है? तो जय कृष्ण मूर्ति। दोस्तों तो अब बात करेंगे कि किसी भी पाठ का लेखक तो देख लीजिए, लेकिन अब देखेंगे कि इस बातचीत के लेखक बातचीत क्या है? निबंध है, कहानी है, आत्मकथा है या क्या है? फिर देखेंगे उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर, सबका देखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों तो हम जानते हैं कि सबसे पहले इसमें कहानी 3 है। देखिए कहानी जो कितना है दोस्तों? तो 3 है। हमें याद करना पड़ेगा कहानी कितना है? 3 है। उसके बाद फिर हम ये बात याद करेंगे
कि इसमें निबंधों की संख्या 5 है। निबंधों की संख्या कितनी है? तो निबंध जो है, निबंध कितना है दोस्तों? तो 5 है। तो बताइए कितना हो गया? 5 3 8 हो गया। 13 में से 8 निकल जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों? 5 बचेगा। यानी देखिए कहानी 3 है, निबंध कितना है? 5 है। 5 3 8 और 13 पाठ तक है, तो 13 में से 8 निकल जाएगा तो 5 बचेगा। ठीक है, 8 5 13, तो वो भी देख लेंगे कि 5 क्या है। तो देखिए कहानी 3 कौन कौन सा है, हमें ये देखना जरूरी है। कहानी 3 है ना कहानी, तो कौन कौन सा है? तो सबसे पहले उसने कहा था, ये क्या है? कहानी है। क्या है दोस्तों? तो कहानी है। ठीक है, फिर एक और है कौन? तो एक और है रोज। कौन है दोस्तों? तो रोज। रोज भी क्या है? रोज भी क्या है? कहानी है। क्या है दोस्तों? तो कहानी। और फिर एक है सीरीज। कौन सा है दोस्तों? सीरीज। सीरीज भी क्या है? कहानी है। तो बताइए दोस्तों कहानियों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। कौन? उसने कहा था रोज, फिर तीरिच। उसने कहा था रोज और तीरिच। उसने कहा था रोज और तीरिच। उसने कहा था रोज और तीरिच। उसने कहा था रोज तीरिच। तो बताइए उसने कहा था कि कितना नंबर पाठ है? तो 2 नंबर पाठ है, और रोज 5 नंबर पाठ है, और फिर तीरिच जो है 12 पाठ है। ठीक है, ये तीनों क्या है? कहानी है। फिर हम देखेंगे 5 निबंध कौन कौन सा है। ठीक है, तो 5 निबंध, सबसे पहला तो बातचीत निबंध है। बातचीत क्या है? निबंध है। बातचीत क्या है दोस्तों? तो निबंध है। फिर उसके बाद देखते हैं अर्धनारीश्वर भी क्या है दोस्तों? तो निबंध है। बताइए 2 हो गया ना, 5 में से 2 हो गया, और कितना बचा? 3 बचा। ठीक है, एक लेख और एक पत्र। एक लेख और एक पत्र भी क्या है दोस्तों? तो निबंध है। एक लेख और एक पत्र भी क्या है दोस्तों? तो निबंध है। वो सादा नीरा भी निबंध है। उसके बाद परहित और समाज, ये भी क्या है दोस्तों? तो निबंध है। तो बताइए निबंधों की संख्या कितनी हो गई? 5 हो गया कि नहीं हो गया? 1 2 3 4 5। तो बताइए निबंधों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों? तो 5। ठीक है, निबंधों की संख्या कितनी हो गई? 5। कहानियों की संख्या 3, निबंधों की संख्या 5। तो दोस्तों अब देखेंगे बाकी का बचा हुआ क्या है, कौन क्या है। ठीक है, तो देखिए जयप्रकाश नारायण संपूर्ण का नाम क्या है? तो ये भाषण है। क्या है दोस्तों? भाषण। ये भाषण कौन दिए थे? तो जयप्रकाश नारायण दिए थे 1974 में पटना के गांधी मैदान में। ठीक है, उसके बाद बचा हुआ है ये सिपाही की माँ। सिपाही की माँ क्या है? तो मोहन राकेश है। सिपाही की माँ के लेखक कौन है? तो मोहन राकेश। और ये सिपाही की माँ क्या है? तो माँ जो होती है ना, एक होती है, तो ये क्या है? एकांकी है। ये क्या है दोस्तों? एकांकी। तो हम कैसे याद करेंगे? सिपाही की माँ। जब माँ आ जाएगा तो माँ हम जानते हैं एक होती है। माँ क्या होती है? एक होती है। तो एक से हो जाएगा एकांकी। तो सिपाही की माँ क्या हो जाएगा दोस्तों? तो सिपाही की माँ हो जाएगा एकांकी। सिपाही की माँ क्या हो जाएगा? एकांकी। देखिए जूठन। जूठन क्या है? तो जूठन के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। और ये क्या है? तो आत्मकथा है। क्या है दोस्तों? आत्मकथा। आत्मकथा। उसके बाद देखते हैं, देखिए यहाँ पर मलयज दिया हुआ है। कौन सा दिया है बाबू? तो मलयज। मलयज क्या है? तो मलयज जो है यहाँ पे लिख देते हैं इधर। मलयज। मलयज क्या है दोस्तों? तो मलयज जो है वो डायरी है। वही मलयज के लेखक कौन है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है मलयज के लेखक है। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है? तो मलयज। और हंसते हुए मेरा अकेलापन क्या है? तो डायरी है। देखते हो ना, डायरी। डायरी हंसते हैं अकेला में, अकेला में हंसते हैं, तो ये क्या है? डायरी है। ठीक है, उसके बाद जे कृष्णमूर्ति। जे कृष्णमूर्ति शिक्षा है, आप लोगों को पता है। जो शिक्षा जिसके पास होता है वो क्या करते हैं? भाषण पे भाषण देते हैं, जिसे हम संभाषण कहते हैं। तो ये क्या है? संभाषण। क्या है दोस्तों? तो संभाषण। संभाषण। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को पता हो गया कि क्लास 12 के हिंदी में कितने पाठ है। तो सबसे पहले तो गद्य खंड देखेंगे। गद्य खंड में 13 पाठ है, और हम जानते हैं कि इसमें कहानियों की संख्या 3 होती है, निबंधों की संख्या 5 होती है। उसके बावजूद भी आप लोग देखें कि कौन सा आत्मकथा है, कौन सा भाषण है, कौन सा संभाषण है, कौन सा एकांकी है, आप लोगों ने देखा। तो दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
अगर एक बार में पसंद नहीं आई होगी, अगर एक बार में समझ में नहीं आया होगा तो दूसरी बार जरूर देखिए। 2 बार 3 बार देखने से आप लोगों को ये वीडियो जरूर याद हो जाएगी, ठीक है। और ये पूरी की पूरे टॉपिक समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो दोस्तों पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक वाले बटन को दबाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए कलाम स्टडी पॉइंट को। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।